छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। हे भाइयों, भक्तजनों, मित्रों, दोस्तों, हे सभी भक्त समाज को सादर प्रणाम। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आपके सामने अनुराग सागर है, इसका एक ग्रंथ खुल चुका है। हे भाइयों, जो कुछ अभी तक हम जितने वीडियो बनाए हैं, जो कुछ वाक्य गलती से भूल चूक से गलती हुई हो, एक तुच्छ प्राणी समझकर माफ करना दोस्तों। हम तो सिर्फ गुरु जी के प्रचारक हैं, मालिक के प्रचारक हैं, बाकी हम कुछ है नहीं, एक तुच्छ प्राणी है। शतनाम साहिब बंदगी, बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी महाराज की जय। सती का दृष्टांत, आगे की कहानी। सुतलो लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोह ताका पुनि दीन्हा। बालक दुर्बल तोहि बिन मरी है, घर भो सुन कहाँ विधि करी है। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी, उनके बच्चों को उसको सामने लाकर उसके प्रति उसके मोह, ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध नादान बालक बहुत ही कमजोर है और जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना खाली हो गया है, तेरे बिना किस विधि उपाय ये क्या होगा। चौपाई। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई, लपट चलहु गृह अस सब कहाई। ताके चित कुछ व्यापे नाही, पिया अनुराग पसे हिया माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश ना होकर वापिस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। तेहि बहुत कही समझावहि, नहीं नार समझत शोधनी। नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोह तो ऐसी बनी। जग जीवन दिन चारी है, कोई नहीं साथी अंत को। यह समुझ देखो ए सखी, ताते गयो पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा, समझाया, परंतु पति प्रेम में अकंठ डूबी वह वियोगिनी सती नारी किसी को भी कोई बात नहीं समझ सकी। वह स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछोड़ने से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता, अच्छा लगता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यहीं छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझकर देख लिया है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। लिए प्रिय कर्मा, जाय जरा सरा ऊपर चढ़ी। गोद लियो निज नाह, राम नाम करते जरी। ऐसे कहकर वह पति प्रेम अनुरागी सती नारी अपने पति के मृत शरीर को हाथों में उठाकर चिता पर चढ़ गई और प्राण प्रिय पति के मृतक शरीर को गोद में रखकर परम पिता परमात्मा अंतर्यामी प्रभु जगत के खेवनहार
राम नाम जपते हुए चित अग्नि में जल गई। सती नारी विशेष, सती नारी के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ, माँ बाप पुत्र परमात्मा आदि से बढ़कर होता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति के संग परम सुख का आनंद करती है। इसलिए पति की मृत्यु होने पर वह पति प्रेम अनुराग के कारण सती होने में जरा भी संकोच न ही करती। वह यह भली प्रकार जानती है कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मात्र 4 दिन का, बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापावस्था और यौवन अवस्था और बुढ़ापावस्था, इन 4 दशाओं तक सीमित है। इन दशाओं को भोगकर यह शरीर छूट जाता है। इसलिए वह अपने जीवन से मोह नहीं करती और समस्त सांसारिक बंधनों के प्रति आकर्षित भी नहीं होती है। यह उसके अपने पति परमेश्वर के प्रति महान प्रेम एवं भक्ति की प्रकांठा है। समस्त ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए सती नारी का यह एक अनूठा उदाहरण है। इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को यह उपदेश करते हैं कि अपने इष्ट परमात्मा की भक्ति में इतने मग्न हो जाओ कि सभी कुछ भूल जाओ, यानी अपने प्राणों का त्याग भी कर देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, सच्चा अनुराग नहीं उत्पन्न करोगे, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना अनुराग के ज्ञान नहीं मिलता। टिप्पणी: उपयुक्त उदाहरण का अनुचित अर्थ न लगाएं। यह उदाहरण सती होने के लिए कोई उपदेश नहीं है, बल्कि इस उदाहरण के अभ्याम्य से अनुराग का तत्व बतलाया गया है कि अपने इष्ट को पाने के लिए सच्चे अनुराग के बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। सतनाम साहिब बंदगी।